रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा, उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान करती है। ये रेणुका की कथा, ये रेणुका का मनुष्य का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए, तो ये समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई है, उनकी दया हुई है। तो उस दया के बल पर ये हमको, हम किसी भी कार्य को करें, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम करें, प्रत्येक कार्य, जीवन का कोई सा भी कार्य हो जिसको हम कर रहे हैं, अगर वो भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर भगवान शिव को उस कार्य का पूर्ण फल भगवान देवादिदेव महादेव को देकर यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो शिव कथा कहती है कि निश्चित है कि उसका फल हमारे खाते में ही आता है और हम उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। भजन करने की, त्याग करने की, व्रत करने की, आराधना करने की एक उम्र होती है। अब मालूम पड़े तुमने जो व्रत करा, तुमने जो साधना करी, जो तुमने तपस्या करी, जो तुम तप करे, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अंधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और उस बुढ़ापे में शरीर पूर्ण तरह से कांपने लगा, शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया। और तब हमने विचार करा कि हम भगवान का व्रत करें या तप करें या कहीं वन में जाकर कहीं साधना करें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस अवस्था में जब शरीर कांपने लगे, चला ना जाए, बैठा ना जाए, सुना ना जाए, ऐसी अवस्था में, उस समय पर जब ऐसी अवस्था रहे, उस समय पर हमें कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर कहीं मत जाइए, उस समय पर अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और भगवान का केवल नाम जाप कर कर भी हम सारे तीर्थों का फल पा सकते। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का।
देखो, एक छोटा सा बच्चा घर में सोता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अरे जम के तो बोलो, लगता है। कैमरे का काम है, वो कैमरा करेगा, तुम्हारा काम है उस परमात्मा से लगन लगाना। हम पानी भी ज्यादा नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते क्योंकि पानी पिएंगे तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, चले गए तो जगह चली गई। आप जरा विचार करिए, ऐसी स्थिति में आप दूसरे को देखने में या दूसरे की ओर ध्यान देने में आप भगवान की कथा को छोड़ दोगे, हमारा क्या है? और आप इतनी दूर दूर से अपना समय लगाकर, अपना धन लगाकर, 50 रुपए 100 रुपए ऑटो वाले को देकर, गाड़ी वाले को देकर आप इतनी दूर पहुंचे हो। हमारा तो निवेदन है, तुम्हारी ये झोली बाबा भर कर भेजे, बस इतनी बाबा से प्रार्थना। आप उसको दिल से सुनो, आप उसका स्मरण मन से करें। बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे। सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था। पर जब हम जाग गए, हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तक हमारी जिंदगी को सुख कितना हो, कितना सुख है। एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला, क्या 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुना कर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी। इसी पंडाल में बैठी है।
जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई, तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? तो सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ? कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व, ये शिव है औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के एक दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है। अब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति संकल्प। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते। तो हम तो यहां तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, और शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, और उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था, तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है, मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है, मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है, मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसके दरवाजे तक जाते हैं, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो आएगा कैसे? कोई जाए जो काशी में मेरा कोई जाए जो काशी में मेरा प्रेम
भी नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थक, उसके सम्मुख भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको ये देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिए। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहां है और उनके चरण कहां है? कभी शिवलिंग को देखेंगे आप, तो शिवलिंग में चरण कहां है और उनके मुख कहां है, ये किसको मालूम पड़ेगा? कल शिव हम मान लो कि शिवलिंग है, जरा समझ लो, अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहां है, इस शिवलिंग का चरण कहां है? भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है? इस शिवलिंग का मुख कहां पर है? ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां? ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहां है, मेरे पिता का चरण कहां है, पर इतना जरूर कहता हूं, भगवान नारायण कहते हैं, पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि पिता की
छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तो पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन हो गए। ये कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो, और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कितने लोग, नागपुर में कोई सेठों की कमी है क्या? अरे बोलो तो रे, जम के तो बोलो, कमी है सेठों की? नागपुर में कोई सेठों की कमी है? नागपुर में कोई सत्ताधारियों की कमी है? पर सब कुछ हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी के माध्यम से आए तो ये समझ लेना, जैसे भागीरथ जी गंगा को लाए थे उसी तरह ही शंकर को लेकर सहज नहीं है। एक रास्ता छूट जाए, छूट जाने दो। एक घर छूट जाए, छूट जाने दो। एक दुकान छूट जाए, छूट जाने दो। थाली में भोजन छूट जाए, छूट जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती, अपना सनातन धर्म कभी मत छोड़ना, उसको पकड़ कर। जो सनातन धर्म को पकड़ कर रखा है, सनातन धर्म मेरा महादेव, उसको पकड़ कर रखा। आज दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने कितने लोग अपने सनातन धर्म को ही गाली दे देते हैं। शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पर दूध छोड़ने से क्या होता है? सनातन धर्म पर लोग उंगली उठा देते हैं। जिसने शिव को जान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पाया। शंकर को नहीं जान पाया वो सब गवा सब। शिव कथा इतनी साधारण नहीं, इसको भागवत करा लेना सरल पड़ता है, रामचरितमानस करा लेना सरल पड़ता है, गीता जी का पाठ करा लेना सरल पड़ता है, और शिव महापुराण की कथा कराना कठिन पड़ता है। क्यों? शंकर के जो भक्त आते हैं वो अपना आसन बिछा कर ऐसे बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए कि तुम जेसीबी लेकर इनको उठाओगे तो नहीं उठते। ये जहां बैठ गए तो बैठ, तुम कितना ही इनसे माथा बड़ी लोग कितना ही बोल रहे, अपन सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। कोई हटे क्या?
कोई कह रहा था नागपुर में जास्ती गर्दी आए, अब बोल तो रहे तो हमको भी समझ में आना चाहिए। तो हमने बाजू वाले से पूछा, इसका मतलब बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो हमने भी कर दिया, फिर तो मजा आए। आनंद की अनुभूति तभी है, शिव तत्व को प्राप्त करना, शंकर को पाना सरल है क्या? महाराज कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा, मैं सिर देखकर आता हूं, तुम पांव देखकर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी, तो चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे ब्रह्मा भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़ाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया, गौ माता से कहा, तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोलती है, एक रोटी के लिए झूठ बोला। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता है, झूठ निकल जाता है। आप जाओ शिव के धाम, आप जाओ शंकर के मंदिर, आप जाओ ओघड़ी के पास में, पर दिल से उससे कहो तो। यहां इतने लाखों की संख्या में आप आए हो, कोई पंडालों में जगह नहीं तो दुकानों में बैठे हुए हो, रोडों पर बैठे हुए हो, ग्राउंड में जहां जगह मिल जाए वहां वहां पर छाता लगाकर बैठे हुए हो। आप अगर भरोसा रख कर आए हो ना, तो शिव महापुराण की कथा में दिल से बाबा से कहकर जाना, बाबा मेरे बाबा दया करना, उसे दिल से कहकर बोलो, जरा जम के बोलो, मेरे बाबा ना घर के, आवाज आवाज यहाँ तक आना चाहिए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा मैं तेरे भरोसे, डमरू वाले दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे को जी, हम उसके भरोसे को जी। हम उसके सहारे ना जिए तो क्या मतलब। एक महिला बैठी है जिसके 3 बच्चे हुए, कई सालों के बाद 3 बच्चे हुए, पर गर्भ में नाल एक थी, और डॉक्टर ने कह दिया बच्चे बचेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है, तीनों मरेंगे। और धीरे धीरे कर कर बच्चे जन्म लिए, तो एक एक बच्चा मरते गया, आखिरी बच्चा बचा तो माँ को होश था। उसने सिस्टर से कहा, नर्स से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे 2 बच्चे मरे हुए हो गए, एक बच्चा जिंदा हो जाए, मुझे एक बार अगर हॉस्पिटल में शंकर का कोई मंदिर हो तो वहां का पानी आके पिला दो। डॉक्टर कह रहा है तेरा तीसरा बच्चा नहीं बचेगा, मरा हुआ है। वो कहती है मेरा बच्चा जिंदा,
मेरा बाबा देगा, मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में जल हो तो लाकर पिला दो। नर्स गई, थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो शंकर का फोटो था उसी पर पानी डालकर लाकर उसके मुख में दिया और तीसरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ। ये उसने दिया। उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम पहचान गए, जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में आ गया कि शिव है जो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया करा हुआ, शिव है जो हमारे ऊपर दया की दृष्टि करा, अरे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब हैं एक समान, सब हैं एक समान। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही सुख पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका दाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका दाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका दाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका दाता है। वाले के दरबार में सबका दाता है, वाले के दरबार में सबका दाता है। बाबा के दरबार में सबका दाता है, बाबा के दरबार में सबका दाता है। बड़े भाव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में दिल से बाबा को नमन करते हुए पवित्र शरदीय नवरात्रे और शिव महापुराण की कथा दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर में हम कहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये मौका नागपुर नगर में नहीं मिलेगा, जहां जगह मिले वहां बैठो, शिव जी से प्रार्थना।
वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख तारो हमारा, ओ भोला सब दुख तारो हमारा। भगवान शिव की कथा करते शिव तत्व का भगवान नारायण पताल में जाकर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी गाय और केतकी के फूल को लेकर आ गए। शिव ओघड़ी, शंकर ओघड़ी, कहा सम्मुख में भाव प्रकट। शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो उनका नाम हो गया सत्यनारायण। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। कोई आपसे पूछे सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है, तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण में से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। और भगवान शंकर के सामने भगवान नारायण ने सत्य कहा था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो। कितने अध्याय होते हैं? 5। पहले अध्याय में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर करी। बोलो सही है कि गलत? दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, करी। तीसरे में भी आता है, साहूकार की पत्नी ने कथा का स्मरण सुना, किया। पूरे अध्याय में वर्णन आता है कि सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा सुनी, कथा सुनी। और 5 अध्याय में कहीं नहीं आता कि कथा थी कौन सी जो 5 स्कंद में सुनी थी। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। उसमें लिखा है कि ये वाली कथा सुनी थी, उसमें लिखा सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उन्होंने करी। पर थी कौन सी कथा? तो ये कथा थी जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने घर्षण कर कर शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, और भगवान लक्ष्मी नारायण ने सामने खड़े होकर कह दिया, शिव के चरण नहीं मिले, सत्य बोल दिए, इसलिए सत्यनारायण कथा प्रकट। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान का सिर मिला? हाँ। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, श्राप दे दिया भोलेनाथ ने, तू मेरे पर कभी नहीं चढ़ेगा। गाय से पूछा, गाय ने झूठ बोल दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, तू झूठ बोली इसलिए झूठन खाई। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो उनका सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे? क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर, शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना, क्षमा, तब सृष्टि के निर्माण की।
पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझ पाएंगे कि शंकर है क्या, शिव है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिया कि हम तो शंकर जी को बहुत जानते हैं, हम शिव जी को बहुत जानते हैं, ना ना भाई, शिव को पहचानना बहुत कठिन, बहुत। उसको पहचाने कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। रेणुका का विवाह शस्त्रार्जुन के साथ कर दिया था, रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ, एक राजा के साथ किया गया। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। घर को अच्छा बनाने के लिए दो की जरूरत है, घर अच्छा बन जाता। घर को अच्छा बनाने के लिए केवल दो की जरूरत पड़ती है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। दो अच्छी। अगर घर अच्छा बनाना है तो दो की जरूरत है, एक मिस्त्री, दूसरी स्त्री। मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा चल जाएगा, पर जगदम्बा गड़बड़ नहीं। मिस्त्री छत थोड़ी बहुत गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा, बाथरूम का फर्श गड़बड़ डाल देगा तो पानी भरा रहेगा। मिस्त्री थोड़ा बहुत भी गड़बड़ निकल गया चल जाएगा, पर ये चंद्र घंटा, ये कुष्मांडा, ये स्कंदा अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकल गई, रोज प्रतिदिन सुबेरे हुई नहीं और देवी चालू, सुबह से उठते। अरे उठ गए क्या? पति बोला अभी तो सोया हूं, रात को लेट हो गया। और देख लो जरा बच्चों को, जरा देखो जरा, दोनों झगड़ रहा है, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जल्दी देखो जरा। तो तू कहां पर है? मैं उनका टिफिन बना रही। अब टिफिन बनाए जगदम्बा और पहुंच गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ भी कम है तो चिल्ला रहे, क्यों रे क्या कर रहे? बस पापा देखो ये बाथरूम में से निकल नहीं रहा, देखो पापा ये नहीं निकल रहा। अब पिताजी एक को चिल्लाए, दूसरे को चिल्लाए, पिताजी बेचारे घबरा गए, अंदर जाके वापिस सो गए। अब थोड़ी देर बाद जगदम्बा फिर टिफिन पैक करते करते कमरे में पहुंच गए। देखो तुम्हारे लक्षण बहुत बुरे हैं, अभी तक सो रहे हो। और बेचारा जैसा था वैसा की वैसा ही उठ गए। नवरात्रे चालू हो गए, स्थापना करना है देवी जी की पूजन करना, उठो जल्दी नहाओ। अब ये आरती गा रही, तेरे भक्त जनों पर माता भी, पति इसके पास में बैठ के इसका मुंह देख रहा, ये जगदम्बा तुझसे ज्यादा ये बड़ी है भारी। ये इतनी पत्नी देवी जी से कह रही, मां कृपा करना। पति थोड़ा तिरछा होके बोला, तू कृपा करना। बड़ी बहुत बहुत आश्चर्य वाली बातें होती, बहुत आश्चर्य। बहुत आश्चर्य।
चले सो। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ शिव जी का अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ। पति बेचारा क्या बोले, रोज बोल देता था अच्छी लग रही है। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया कैसी लग रही। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं गुस्सा मिला, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर रोज प्रतिदिन रोज करो। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा हम बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होंगी। इतना भरोसा, इतना तुम भरोसा रखो। अब शिव कथा कर रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्म पत्नी रेणुका से पूछा तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती है। रेणुका ने कहा स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मिट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया माला का शिवाले। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर। ये शिव है ओघड़ी शंभु। ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, वो दिल से सुनेगा। रेणुका तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता? तुम करती क्या हो?
मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो किस देश में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लिया। शंकर नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है जो अखंड सौभाग्यता प्रदान। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से, वो रेणुका माता। महाराज रेणुका तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम जो ये कच्चे घड़े में जला जाता? रेणुका ने कहा स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण, इसी को समर्पण करते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने
जो करुणा करी उसने कम ना करी। रेणुका अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत है, शंकर के प्रति और। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी कर गई। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी, सबसे लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ ऐसा। ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया, दृष्टि मन चित्त थोड़ा सा विचलित। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ, कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ गया। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया, क्रोध आ गया बाबा। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय तक, कहीं गए हुए। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो। तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे, ये कहां के लिए, हम माता का सिर नहीं काट सकते। हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्राप वश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो शरीर किस काम का, पटक दिया। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया। तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहाँ पटक दिया। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी माँ का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी और एक बार भी अपने पिताजी से ये नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस माँ को मारने के लिए, एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा, पिता की आज्ञा है, स्वीकार। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो।
करना। ये दुनिया की रीत, ये दुनिया का क्रम। जिस समय पर वृद्धावस्था में आप अपनी वसीयत लिख रहे होगे, जिस समय पर आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे होगे, जिस समय पर आप वसीयत लिख रहे होगे, उस वसीयत को पढ़ के देखना, पूरी प्रॉपर्टी में, पूरी वसीयत में सबका नाम होगा, पर उस वसीयत में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ नहीं रख पाओगे और ना तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए छोड़ जाओगे और अंत में एक फोटो और उसके ऊपर प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ जाएगी और अंत में क्या दिया? पूरे जीवन हम हाय हाय करते हुए अपने जीवन को निकाल दिए और कभी मुख से भगवान का भजन ना कर पाए। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, एक लोटा जल भगवान शंकर को ना देता, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। परीक्षा दो तरह की होती है, एक परीक्षा होती है लिखित, एक परीक्षा होती है मौखिक। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो, ठीक है? परीक्षा दो तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जवाब आपको देना पड़ता है। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हो, यहाँ लिखित परीक्षा चलती है, और परमात्मा के दरवाजे पर जब जाओगे, यम के द्वार पर जब खड़े होगे, तब मौखिक परीक्षा होगी। तूने कथा सुनी, जल चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कभी किसी दीन के दया भाव रखा, कभी तेरे हृदय में किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुआ, किसी सुखी को देखकर तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये मौखिक परीक्षा ऊपर होगी। तुम कितना भी नकारा कर लेना, कोई ऑप्शंस नहीं है बोलने के लिए, तुम्हें केवल बोलना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। तूने भूखे को भोजन कराया, तू कहेगा हाँ, आंसर शीट रहेगी यमराज के पास, कैंसिल। झूठे, तू भोजन कराएगा, तू तो और दूसरे का खा के आ गया, कैंसिल। और महाराज शिव कथा कह रहे, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब काटते सिर, फरसा लिया, माता का सिर उतार दिया, मर गई। रेणुका का शीश कटी, शीश कटी। जमदग्नि जी प्रसन्न हो, पुत्र बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो। मांग, एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापिस मूर्छा से उठा दो,
तथास्तु, दूसरा वर मांग ले, मेरी माँ को वापिस जिंदा कर दो, वापिस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, ये विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना ये मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापिस जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी। पिता जमदग्नि जी ने कहा सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। ये नित्यता बस। सहज नहीं मेरा शिव, सरल नहीं मेरा शिव, ओ घड़ी महाराज शिव कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देव अधिदेव। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से भाव के साथ में, आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी भाव के साथ में बाबा से अपने मन की बात हृदय से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो
सब शांति सिया हो सब दुख हो सब दुख शिव कथा कहती है परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा जो कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा परशुराम जी आप यहाँ? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा। मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देवाधिदेव महादेव। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं वो देवाधिदेव। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी तो फिर क्या करा जाए? आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है माँ रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है। नंदीश्वर ने कहा बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कर दिया, कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकता। अब कौन करे? और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाओ। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ, कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिवनाम, चेहरे पर तेज। जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, सिर्फ कुमरुका जी मिले तो। किसी ने पूछा गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे। उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखे आप लोगों ने देखा? पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों?
तुमने इस पे सफेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में है, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता जिसके मस्तक पर तिलक है। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है। तुम्हारे करीब में शंकर है, ये समझें, ये जान। कोई दूसरा धर्म नहीं बता सकता आपको, सनातन धर्म जो बताएगा वो दूसरा धर्म नहीं बता सकता। सनातन धर्म किसी का कत्ल करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? ये तो रोज चिल्लाते हो कि विश्व का कल्याण होगा कब? कब? अरे कल्याण जब होगा जब तुम प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहोगे तो लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। ये दुनिया की लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। हम इनके हाथ में मोमबत्ती पकड़ा रहे थे, ये वापिस लोटा पकड़ लिए। टेंशन इनको हो, हम इनको दूसरी जगह ले जा रहे थे, धीरे धीरे सनातन धर्म से बाहर लड़ रहे थे, ये वापिस सनातनी बन गए, ये वापिस भगवत भजन में लग गए। परशुराम भगवान हाथ जोड़कर कहते, मुझे तुमरुका जी कहां मिलेंगे? तुमरुका जी जिनके मस्तक पर तिलक है, तुमरुका जी जिनके गले में रुद्राक्ष है, वो कहां मिलेंगे? कहा सामने मृत्यु लोक में कहीं वो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे होंगे। तुमरुका जी को जाकर देखा, जो प्रणाम करा तुमरुका जी को। तुमरुका जी ने मुस्कुरा कर पूछ लिया। तुमरुका जी, शंकर का जो भक्त होता है बड़ा मुस्कुरा कर आनंद के साथ रहता है। शिव का भक्त कभी रोकर नहीं रहता, शंकर का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। शंकर का भक्त अलमस्त मिलेगा, जब भी मिलेगा तुम्हें पूरे 32 के 32 दांत निकालते ही मिलेगा, पक्का। शिव ओकड़े। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, जिंदा जी मुस्कुराना पसंद करोगे कि मरने के बाद? पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फोटो टंगाए उनके बूढ़े बूढ़े लोगों का, उनके फोटो में वो बढ़िया सिर पे पल्लू लेके मुस्कुरा के दिखाएंगे। उसका कारण क्या है? ये जिंदा थे तो नहीं मुस्कुरा, मरने के बाद मुस्कुरा। आप सबसे निवेदन है रे नागपुर वालों, ओ ऑरेंज सिटी, ओ संतरे वालों, तुम सबसे निवेदन है कि जिंदा जी जितने मुस्कुरा के अपनी जिंदगी जी सकते हो, फुल एंजॉय के साथ जियो, खुश होकर।
जीते जी खीर खाओ, हलवा खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे पकवान खाओ, पर दूसरे के प्राण मत खाओ। जीते जी तुम्हारा मन पड़े उतने आनंद में खीर पूरी भजिया पकोड़ा सब खाओ। मरने के बाद तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कंडा जलाएंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा खीर पूरी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूरी ऐसे तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आके पूछेंगे मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी कहेगी दादी को खीर पूरी खिला रहे। मम्मी दादी तो कहाँ है? बे कभी बताऊं तेरे को, इस मल के फोटो में 16 श्राद्ध में चिपकती है, अगली 16 श्राद्ध में निकलती है, पूरी 1 साल चिपकी रहती है। इसलिए अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में। अच्छे फोटो को लाना है, स्माइल देना पड़ेगा। जिसका फोटो बेकार आ जाता है वो गड्ढे के नीचे छुपा देता है, जिसका फोटो अच्छा आ जाता है वो दीवार पर लगा के सबको दिखाता है, कितनी जोरदार, कितनी जोरदार। और मेरा निवेदन है, जैसे तुम सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। खूब मुस्कुरा, प्रसन्न, ये मुस्कुराहट। समय आया, तुमरुका जी ने कहा क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते मेरी माँ प्राणों को त्याग दी, उसको जीवित करना। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहां गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूँ वो एक अवतार धर कर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगे, और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान करती है। ये रेणुका की कथा, ये रेणुका का मनुष्य का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए, तो ये समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई है, उनकी दया हुई है। तो उस दया के बल पर ये हमको